नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। तो बता दें कि महाकुंभ में लगातार आस्था का जन सैलाब देखा जा रहा है, क्योंकि आज 32वां दिन है। उसके बावजूद लोगों का हुजूम महाकुंभ में देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। संगम में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ पहुंच रही है। अब तक तकरीबन 50 करोड़ के पास ये संख्या आने वाली है। देखिए, अनुमान सरकार की तरफ से लगाया गया था कि तकरीबन 40 करोड़ लोग पहुंचेंगे प्रयागराज की धरती में आस्था की डुबकी लगाने, लेकिन ये आंकड़ा 40 करोड़ के पार कब हो गया, किसी को अंदाजा भी नहीं लगा। और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, जाम की व्यवस्था की गई है कि अब श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना होने पाए। बता दें, शाही स्नान समाप्त हो गए। अमृत स्नान समाप्त होने के साथ ही अब अखाड़ों के जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन अब वीआईपी वीवीआईपी पहुंच रहे हैं। साथ ही आम जनमानस जो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ प्रयागराज की पावन धरती पर देखी जा रही है, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये महाकुंभ हर उस सनातनी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सभी चाहते हैं कि वो इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज की इस पावन धरती पर पहुंच जाए, आस्था की डुबकी लगाए। 144 सालों के बाद जो ये महासंयोग हुआ है, इसका साक्षी हर कोई बनना चाहता है। 39 करोड़ लोग अभी तक पहुंच चुके हैं। तो बता दें कि महाकुंभ में हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई दिया। अब आने वाले 4 दिन बेहद खास होने वाले हैं। नए रिकॉर्ड स्थापित होंगे। महाकुंभ में कल से 4 दिनों में बनेंगे 4 नए विश्व रिकॉर्ड। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होंगे ये रिकॉर्ड। सफाई अभियान से ई रिक्शा संचालन तक विश्व रिकॉर्ड स्थापित। पहले दिन 10 किलोमीटर तक की सफाई का रिकॉर्ड बनेगा। 15,000 सफाई कर्मचारी एक साथ सफाई करेंगे, प्रयागराज को साफ करेंगे। 300 कर्मचारी संगम में सफाई करेंगे। तीसरे दिन 1000 ई रिक्शा त्रिवेणी मार्ग पर चलेंगे। चौथे दिन 10,000 हैंड प्रिंट लेने का रिकॉर्ड बनेगा। महाकुंभ में कल से आने वाले 4 दिन बेहद खास होंगे, क्योंकि नए रिकॉर्ड स्थापित होंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशी आ रहा है। क्या बात बता ही नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा लकी है हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग का जनरेशन लकी है। पहली बार। मेरा नाम शिव कुमार अग्रवाल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। सर, आज की डेट में हम अपने आप को लकी महसूस करते हैं, और सबसे बड़ा लकी देते हैं इस गवर्नमेंट को, जो इतनी अच्छी सुविधा के साथ हम लोगों को बुलाया। अगर कुछ अदर गवर्नमेंट होती तो शायद आई होप इतनी भीड़ हमें देखने को नहीं मिलती। राइट भाई? बहुत भीड़ तो बहुत बढ़िया लग रहा है। सुविधाएं बहुत अच्छी लग रही है। योगी जी की सुविधाएं बहुत शानदार लग रही है। अच्छा लगा यहाँ की सुविधा देख के। सोमनाथ निकम मेरा नाम है, नासिक जिले से चांदोड़ तालुके से आए हैं। यहाँ बहुत बढ़िया पुलिस नियंत्रण सुरक्षा बहुत अच्छी है, और ये बहुत अच्छे है। इधर हम मयूर विष्णु शिंदे महाराष्ट्र से आए, नासिक जिला। कुंभ मेला को रात को आए थे। यहाँ बहुत बढ़िया सुरक्षा है, बहुत बड़ा इंतजाम किया है। सभी श्रद्धालुओं और सभी भाविकों को हम निवेदन करते हैं कि सब आए और कुंभ नहाए। हर हर महादेव। मेरा नाम अंकित पांडे है, मैं आगरा से आया हूँ। अभी इसके पहले मैं 2 दिन पहले भी आया था, सैटरडे संडे वाले स्नान में। बहुत अच्छा लगा। दोबारा मैं फिर 1 दिन बाद ही लौट के आया हूँ। उस दिन भीड़ बहुत ज्यादा थी यहाँ पर, लेकिन प्रशासन की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी थी कि हमें कोई समस्या नहीं हुई, इसलिए दोबारा फिर आ जाए। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, सब बढ़िया एकदम। प्रशासन जो बात कह रहा है, अगर आप उसको मानते हुए चले, गाड़ी पार्किंग जहाँ कहे वहाँ, जिस घाट पे जगह हमें मिले वहाँ स्नान करें। खामखा संगम की जिद ना करके कि संगम की ओर हम भागेंगे, फिर वहाँ पर कोई हादसा हो सकता है। इसलिए प्रशासन का साथ दे, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं लेखा रैना जम्मू कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट राजौरी, तहसील वेरीपतन से बिलोंग करता हूँ। हम 9-10 मेंबर प्रयागराज में पहुँचे, गंगा मैया, सरस्वती मैया, यमुना मैया का स्नान करने के लिए। यहाँ का प्रबंध जो है, सबसे पहले हम तो यहाँ के अपने चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी का, प्रधानमंत्री जी का बहुत हम सभी आभारी है कि पूरे
देशांतर से यहाँ पर लोग पधारे हैं। इतनी ठंड होने के बावजूद भी लोगों के अंदर इतनी श्रद्धा विश्वास अपनी आस्था को लेकर यहाँ पहुंचे। ये हमारा सौभाग्य है कि आज के इस युग में, आज के इस समय में इतना सुव्यवस्थित प्रबंध जो है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यहाँ पर किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विद्याकांत तिवारी है और मैं प्रयागराज का ही रहने वाला हूँ, मेजा तहसील का। और हम लोग पति पत्नी के साथ जो है यहाँ पर कल्पवास करने आते हैं। और यहाँ कुछ विहंगम व्यवस्था है, बहुत ही ज्यादा कायदे की व्यवस्था है और यहाँ पर कोई किसी प्रकार का तकलीफ नहीं है। और हम लोग अब कल जो है यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे और यहाँ पर आकर के हम लोग सारी व्यवस्था को देखे, माँ गंगा का आशीर्वाद लिए। और आज जो है हम लोगों का अंतिम है और अब हम लोग जाएंगे। योगी जी की व्यवस्था यहाँ पर बहुत बढ़िया है। मेरा नाम हरि प्रकाश शर्मा है, मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। यहाँ कुंभ आने का प्रभु कृपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने परिवार के साथ प्रयागराज संगम में स्नान करने के लिए आया। कल मैंने संगम का स्नान किया। आज माँ गंगे यहाँ आके अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। इतने लोगों की व्यवस्था सब जगह सुचारू ढंग से चल रही है। हर आदमी, प्रशासन सब जी जान से सारी व्यवस्था को सही ढंग से करने में लगे हुए हैं। जिन्हें कोई चीज़ की जानकारी नहीं है, प्रशासन, पुलिस वाले उन्हें हर तरह की सहायता कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी यहाँ लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी देखने को मिला कि उनका भी विधिवत अच्छी तरह से उनका ख्याल रख रहे हैं। उनको जो आवश्यकता दवाइयों की है दवाइयाँ दे रहे हैं। मेरी 65 वर्ष की उम्र हो रही है। इतनी सुंदर, इतनी जबरदस्त व्यवस्था आज तक मैंने नहीं देखी। मेरा नाम विजय शंकर तिवारी है। मेरे पिताजी का नाम सिद्ध नारायण तिवारी है। हमारा गांव सुजानपुर है, पोस्ट सूर्यावा है, जिला संत रविदास नगर है। और मैं यहाँ 2019 से कल्पवास करने आ रहा हूँ। और यहाँ की प्रक्रिया ये है कि हम लोग 1 महीने पूस की पूर्णिमा से लेकर के माघ के पूर्णिमा तक हम लोग यहाँ कल्पवास करते हैं। इस साल व्यवस्था बहुत बढ़िया है और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। और हम लोग उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और बड़े ढंग से हम लोग अपना 1 महीने का कल्पवास पूरा करके कल हम लोगों की यहाँ से तैयारी है। मैं विगत कई वर्षों से कल्पवास मेला में आता हूँ। ये कल्पवास मेला 1 महीने का होता है, जिसमें नित्य सवेरे उठ के गंगा स्नान करके और हम लोग पूरे भर दिन फास्टिंग में रहते हैं, फलहार पर रहते हैं। और रात में एक समय अरवा, मतलब कि अमनिया जिसको हम लोग कहते हैं कि अरवा भोजन हम लोग का होता है, शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति का। दिन में रामायण पाठ करते हैं और अखंड राम नाम का जाप करते रहते हैं। इस साल जो व्यवस्था की है यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी या हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, ये आशा से हम लोग, मतलब समझिए कि इसको कोई कल्पना नहीं कर सकता था, इस ढंग का उन्होंने व्यवस्था किया है। अपनी फिल्म छावा की रिलीज से पहले बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे त्रिवेणी संगम में स्नान करने पर अपने आप को बेहद भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। विक्की कौशल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म छावा के प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। सिनेमाघरों में ये फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने जा रही है और रिलीज से पहले प्रयागराज पहुंचे, त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई विक्की कौशल ने। और उन्होंने कहा कि यह अनुभव उनके लिए बेहद खास। तो बता दें कि अमृत स्नान के बाद अब वीआईपी और वीवीआईपी के आने का सिलसिला जारी है। जहां एक तरफ विक्की कौशल पहुंचे तो दूसरी तरफ अभिनेता विवेक ओबरॉय भी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। विवेक ओबरॉय को हमेशा से हम सोशल मीडिया पर एक अलग छवि के तौर पर देखते हैं। वो हमेशा सनातन को लेकर अपने विचार रखते रहते हैं और अभिनेता विवेक ओबरॉय ने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और ईश्वर का आभार जताया है। साथ ही विवेक ने योगी सरकार की जमकर तारीफ भी की। बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर
एक अध्यात्म का माहौल है यहाँ पे। परमार्थ निकेतन वैसे भी मेरे लिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी आत्मा का घर यही है। यहाँ पे मैं हरिद्वार में भी, ऋषिकेश में अक्सर वहीं जाके आराम से अपनी आत्मा को रिचार्ज करता हूँ। जैसे हम मोबाइल बैटरी को करते हैं, वैसे वहाँ जाके मैं आत्मा को रिचार्ज करता हूँ। तो स्वामी जी यहाँ हैं और बच्चों को भी मैं चाह रहा था कि हमारे तौर तरीके, सनातन धर्म थोड़ी गहराई से समझें, साधु संतों का, ऋषि मुनियों की गरिमा और उनका आशीर्वाद, उनकी ग्रेस हमारे बच्चों पर भी पड़े। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विक्रम, देखिए अभी हमने देखा विकी कौशल पहुंचे, विवेक ओबरॉय पहुंचे और उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया कैमरे पर। उन्होंने कहा वो बहुत ही अपने आप को लाभान्वित महसूस कर रहे हैं, भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि वो प्रयागराज की धरती पर ऐसे मौके पर आ गए जब महाकुंभ चल रहा है। जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर, और यही भाव कहीं ना कहीं सभी उन लोगों के हैं जो लगातार यहाँ पर स्नान करने को पा रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जहाँ वीआईपी हो चाहे नॉर्मल हो, जो श्रद्धालु हो, सभी लोग जो लोग पहुँच रहे हैं उनका सभी का साफ तौर पर वो अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझ रहे हैं। और आज अगर कहा जाए तो लगातार जिस तरीके से कल एक जो अंतिम अमृत स्नान था वो खत्म होने के बाद से अब जो स्नान का जो माना जा रहा था कि लोग कम होंगे, लेकिन अभी भी लगातार ताबड़तोड़ लोग पहुँच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। आज की अगर ये अभी तक की बात की जाए तो 69.20 लाख लोगों ने अभी तक की आज के दिन केवल स्नान कर लिया। टोटल आंकड़े जो अभी तक की बताए जा रहे हैं वो 48.29 करोड़ लोगों का बताया जा रहा है कि अभी तक की जब से कुंभ हुआ है 13 तारीख से, तब से 48.29 करोड़ लोगों ने, यानी कि 48 करोड़ 29 लाख लोगों ने अभी तक स्नान कर लिया। और आज सिर्फ जब नॉर्मल स्नान हो रहे हैं तब 69.20 लाख लोगों ने स्नान अभी तक ही कर लिया है। तो इसी बात से समझा जा सकता है कि श्रद्धालुओं का जन सैलाब किस तरीके से बड़े स्तर पर स्नान करना चाहता है और आस्था की डुबकी लगाकर अपने आप को पुण्य प्राप्ति की तरफ ले जाना चाहता है। लेकिन अभी देखिए मेरी मौजूदगी इस समय जो है वो घाट पर है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी जगह पर देखिए कि किस तरीके से जो सरकार की तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखती है। और इसीलिए मेरी यहाँ पर मौजूदगी है कि जब भी कोई यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहा है, जो सोशल मीडिया पे लगातार तस्वीरें चलाई जा रही हैं गंदगी को लेकर, चीज़ों को लेकर, देखिए किस तरीके से अविरल पूरी तरीके से चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। मैं अगर घाटों के किनारे की तरफ भी आपको दिखाऊं, हालांकि ये कच्चा घाट है, पक्का घाट होता है तो और ज़्यादा सफाई होती है वहाँ पर। अब देखिए ये भी कच्चा घाट है लेकिन फिर भी किस तरीके से पूरी, अगर आप देखेंगे कि पूरी सफाई है यहाँ पर। नदी में कहीं पर भी ये गंदगी तक नहीं दिखाई दे रही और जहां तक भी नजर जा रही है सिर्फ अविरल जल, जिसकी परिकल्पना हर सनातनी करता है कि अविरल जल हो, गंगा जी हो। हालांकि ये जो सामने अभी बह रही हैं ये यमुना जी हैं और यमुना जी की स्थिति दिल्ली में किस तरीके की है किसी से छुपी नहीं है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में जहाँ संगम हो रहा है वहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अविरल यमुना भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और पूरी साफ सफाई के साथ यहाँ पर बड़े स्तर पर लगातार यहाँ पर स्नान हो रहे हैं। और दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे कि लगातार जब लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं तो सभी पूरी जल पुलिस की बात हो, चाहे पीएससी की बात हो, चाहे एनडीआरएफ की बात हो, एसडीआरएफ की बात हो, पूरी टीम यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है। मेरे दूसरी तरफ भी मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाएंगे, देखिए एनडीआरएफ की जो पूरी टीम है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है और नदी के किनारे लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि संगम में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, श्रद्धालुओं का मैनेजमेंट भी किया जा रहा है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी जो आने वाले 4 दिन है बताया जा रहा है वो बेहद खास होने वाले हैं, गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड दर्ज होने वाले हैं, वो रिकॉर्ड क्या है उसकी भी जानकारी दें। देखिए बिल्कुल, अगर आने वाले 4 दिनों की बात की जाए यानी कि कल से 14 तारीख से 4 दिन तक की प्रयागराज में बड़े रिकॉर्ड्स बनाए जाएंगे, जिसमें कि सबसे पहले अगर कल की बात की जाए तो 15,000 सफाई कर्मी संगम क्षेत्र में 10 किलोमीटर की एक साथ सफाई करेंगे। और इस तरीके से जो सफाई कर्मी होते हैं साइमल्टेनियसली एक जगह पर कभी भी आज तक की किसी जगह पर एक साथ काम नहीं किए हैं, तो ये भी एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो प्रयागराज के महाकुंभ के नाम बनेगा। दूसरा जो 15 तारीख को होगा उसमें 300 कर्मचारी
नदी में उतरेंगे और एक साथ नदी की सफाई करने का संदेश पूरी तरीके से देंगे। और पूरे विश्व में कहीं पर भी किसी नदी को साफ करने के लिए साइमल्टेनियसली 300 लोगों ने एक साथ सफाई कभी नहीं की है, तो ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। 16 फरवरी को 1000 ई रिक्शा त्रिवेणी संगम रोड पर चलेंगे। जो रोड अभी आप मेरे सामने इस जगह पर देख रहे हैं त्रिवेणी संगम रोड है। इन जगहों पर जो है कि 1000 ई रिक्शा है वो चलाए जाएंगे, जिसमें कि लोग भी मौजूद रहेंगे, बैठेंगे। और 17 तारीख को 10,000 लोगों के हैंड प्रिंट्स एक साथ एक जगह पर साइमल्टेनियसली लिए जाएंगे। तो बिल्कुल विक्रम, तो आने वाले 4 दिन बेहद खास होने वाले हैं। जैसे कि आपने तस्वीरें भी दिखाई कि सफाई की व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साथ ही आपको बता दें कि आज विष्णुदेव साय भी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ प्रयागराज की धरती पर पहुंचे और त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाई है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में 3 नदियों यानी गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाकर देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की है। ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री साय ने प्रयागराज में महाकुंभ में आने वाले भक्तों से भी मुलाकात की। आज छत्तीसगढ़ के लिए हम लोग के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हम लोग सब छत्तीसगढ़ से प्रयागराज की पवित्र भूमि में आए हैं और यहाँ पर त्रिवेणी संगम में स्नान किए हैं। और हमारे प्रदेश के आदरणीय गवर्नर साहब श्री रमन रेखा जी, हमारे स्पीकर साहब आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, उनका पूरा परिवार, हमारे डिप्टी सीएम साहब अरुण साव जी, उनका परिवार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री किरण देव जी, उनका परिवार, हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और हमारे संगठन के लोग सभी एक साथ मिलकर 166 लोग हम लोग यहाँ पर आए हैं। और अद्भुत नज़ारा यहाँ पर है। 144 वर्षों के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त महाकुंभ का आया है और हम सब लोग यहाँ पर डुबकी लगा के पुण्य के भागी बने हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं। और हम इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, उनकी सरकार को, उनके चुस्त दुरुस्त और चाक चौबंद और भव्य जो तैयारी किए हैं, साफ सफाई अद्भुत है, इसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई शुभकामनाएं देते हैं। वहीं यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए कहा है कि वो कहते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि महाकुंभ प्रयागराज की धरती पर हो रहा है और इस तरीके की तस्वीरें हमको देखने को मिली। हर सनातनी के लिए ये तस्वीरें बेहद सौभाग्यशाली। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि वो महाकुंभ जो है प्रयागराज की धरती, निषादराज की धरती है। हम गंगा पुत्र हैं। जब तो संगम है, संगम मतलब एक होना। दुनिया में सारे लोग मिलकर एकता, हर युग में एक रावण होता है, इस युग का रावण अनेकता है, उसे मारने के लिए अगर हम एक होने के लिए आ रहे हैं तो इसलिए मेरा सौभाग्य, दुनिया के लोग अपार भीड़ आकर भव्य दिव्य नव्य, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया के लोगों को स्वागत करने का अवसर मिला और लोग आए। घटनाएं हुई उससे हम लोग मर्माहत हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आगे विचार करेंगे कि आगे ऐसी घटना न हो। उसमें सभी लोग दुखी हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि उस संगम का जो महत्व है, निषादराज की धरती का महत्व है। तो बता दें कि प्रयागराज के बाद अब सभी साधु संतों ने डेरा वाराणसी में डाल लिया है। बताते चले आपको कि अब धीरे धीरे अखाड़ों के जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब ये अखाड़े, ये सभी साधु संत काशी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, जिसके चलते काशी में साधु संतों का आगमन शुरू हो चुका है। प्रयागराज में महाकुंभ की भव्यता के बाद अब वाराणसी के गंगा घाटों पर भी कुंभ जैसी आध्यात्मिक रौनक देखने को मिल रही है। यहाँ कई अखाड़ों के संतों ने डेरा जमा लिया है, साधना में लीन हो गए हैं। आपको बताते चले कि कई अखाड़ों के साधु संत प्रयागराज में कुंभ में पावन संगम में डुबकी लगाने और तीनों अमृत स्नान के बाद सीधे महाशिवरात्रि से पहले वाराणसी पहुंचते हैं। काशी के गंगा घाटों पर पहुंचते ही साधु संत अपनी परंपरागत साधना करते हैं। महाकुंभ का पलट प्रवाह अब काशी में देखने को मिल रहा है।
तमाम साधु संत नागा सन्यासी काशी के घाटों पर मौजूद हैं और महाशिवरात्रि के दिन अपने बाबा भोले को धुनी रमाने के लिए यहाँ पे जम चुके हैं। हमारे साथ इस समय साधु संत मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि महाकुंभ के बाद काशी आने की क्या परंपरा है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम महंत बालागिरी है, मैं नेपाल से आया हूँ और कुंभ के उपलक्ष्य में जब इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर कुंभ लगता है तो हम सन्यासी साधु यहाँ पहुँचते हैं और भोलेनाथ से होली खेल के ही जाते हैं। हर साल के भांति इस साल भी हम यहाँ महाशिवरात्रि और होली खेल के ही जाएंगे। और महाराज जी, महाकुंभ के बाद जब काशी आते हैं तो कितने सालों से ये परंपरा चली आ रही है कि आप साधु संतों का जो एक जमावड़ा है वो काशी में लगना शुरू हो जाता है? 1860 ईस्वी से हम यहाँ आते हैं और हमारा यहाँ हनुमान घाट बड़ा हमारा हेड क्वार्टर है, इसलिए हम यहाँ आते हैं और प्रमाण पत्र और कागजात हमें यहीं से प्राप्त होती है। और हर साल के भांति इस साल भी 26 फरवरी को हम महाशिवरात्रि पर्व वाराणसी वासियों के साथ मनाएंगे। जिस तरीके से आप सुन रहे हैं कि काशी के घाटों पे जो नागा सन्यासी हैं, साधु संत हैं, उनकी धुनी रम चुकी है और महाशिवरात्रि के दिन ये अपने बाबा भोले को ही आराधना करेंगे और उनका पूजन पाठ करके इस महाकुंभ का जो है वो कहीं ना कहीं समापन करेंगे। आशा सिंह रघुवंशी, हिंदी खबर, वाराणसी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।